जिला निर्वाचन अधिकारी जिलाधिकारी अखंड प्रताप सिंह ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आम चुनाव 2024 की घोषणा के साथ ही जनपद में आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है। उन्होंने समस्त अधिकारियों को आदर्श आचार संहिता का सख्ती से अनुपालन कराने का निर्देश दिया। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित कार्यक्रम के अनुसार जनपद की सीमा से संबद्ध तीनों लोकसभा सीटों का मतदान 7वें चरण में होगा, जिसकी अधिसूचना 7 मई 2024 को जारी होगी। नामांकन की अंतिम तिथि 14 मई 2024 होगी। 15 मई 2024 को आवेदन पत्रों की स्क्रूटनी की जाएगी। 17 मई 2024 को नाम वापसी की अंतिम तिथि रहेगी। 1 जून 2024 को मतदान होगा तथा 4 जून को मतगणना होगा। किसी भी पोस्टर, बैनर, पैम्पलेट, हैंडबोर्ड आदि पर प्रिंटर प्रकाशक का नाम मुद्रित होना अनिवार्य है। साथ ही प्रिंटर के पास प्रकाशक द्वारा दिया हुआ अधिकृत प्रमाण पत्र 2 व्यक्तियों द्वारा सत्यापित होना अनिवार्य है। उक्त अधिकृत प्रमाण पत्र प्रिंटर को रिटर्निंग ऑफिसर के पास जमा कराना होगा, अन्यथा की दिशा में धारा 127A लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के उल्लंघन की कार्रवाई संभव है। देवरिया जनपद से त्रिभुवन कुमार त्रिपाठी की रिपोर्ट। चुनाव आयोग द्वारा चुनाव तिथियों का ऐलान हो गया लोकसभा चुनाव का। आचार संहिता का पालन आज से होगा, क्या आपकी तरफ से किया जा रहा है? देखिए कि जैसे आप लोगों को विदित है कि आज से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है जनपद क्या पूरे देश में प्रभावी हो चुका है। तो माननीय आयोग के इस संदर्भ में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जिसमें डूज एंड डोंट्स पूरी तरीके से क्लियर है। तो उसका जो है अनुपालन जो है हम लोग अपने जनपद में पूरी कड़ाई से सुनिश्चित कराएंगे। इस संदर्भ में हम लोगों के द्वारा निर्देश जो है जितने भी संबंधित हमारे जो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट हैं, जो कि ARO उन सबको दे दिए गए हैं, उसका अनुपालन जनपद में सुनिश्चित कराया जाना शुरू हो चुका है। तो हम ये चीज़ सुनिश्चित करते हैं कि जनपद देवरिया का जो इलेक्शन है, जो किसी तीनों विधानसभा लोकसभा पड़ रही हैं, वो 7th फेज में है। हमारी तैयारियाँ अपने स्तर से हैं और हम लोग पूरी तरीके से कृत संकल्प हैं कि यहाँ पर फ्री एंड फेयर इलेक्शन सर जो है उसके लिए होल्डिंग मैडम हटाए गए, क्या कहेंगे? देखिए, आपको विदित है कि आज पूरे देश में लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 की जो आचार संहिता है वो प्रभावी हो गई है। तो उस संदर्भ में माननीय आयोग के द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश जो है क्या करें और क्या ना करें को लेकर दी गई है। तो जैसे ही आचार संहिता प्रभावी होती है तो जिस तरह की जो बैनर पोस्टिंग होते हैं जो कि एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी का प्रचार प्रसार करते हैं, उनको सार्वजनिक जगह से हटाए जाने के निर्देश दिए जाते हैं। तो उसके क्रम में हम लोगों ने जनपद और पूरे जो नगरीय क्षेत्र हैं हर जगह इस कार्रवाई को संपन्न कराया है। और आपको मुझे बताते हुए ये प्रसन्नता हो रही है कि जनपद देवरिया का जो है 7वें चरण में इसकी जो तीनों पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी हैं उसका इलेक्शन हुआ है। हम लोग की जो तैयारियां हैं अपने स्तर से पूर्ण हैं और साथ ही साथ माननीय आयोग के जितने भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं उसके आलोक में हम लोग यहाँ पर कार्रवाई कर रहे हैं। मुझे यकीन है कि जनपद देवरिया की तीनों पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी पर हम लोग निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराने में संपन्न होंगे। आचार संहिता उल्लंघन करने वाले कोई कार्रवाई भी की जाएगी? बिल्कुल, उसमें आयोग के जो दिशा निर्देश हैं, जो IPC की धाराएं जो दी गई हैं, उसके अंतर्गत उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी।